वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो चौथी लहर कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। मस्बत केसेस मई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। कराची, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, सकरदू, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के 24 बड़े शहरों में कोरोना तेजी से बढ़ा है। और कराची में अगर बात की जाए तो तमाम केसेस डेल्टा वायरस के रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में भी 70% केसेस भारतीय वायरस के जो है इसके हवाले से बात करें। और सेहत के निजाम पर बोझ बढ़ने लगा है। हॉस्पिटल्स की बात की जाए, फिर वेंटिलेटर्स हैं, ICU है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बेड्स हैं, इन तमाम पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इसको केटर करना मुश्किल हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने मस्बत केसेस में इजाफे के बायस पाबंदियां दोबारा से सख्त कर दी हैं। कारोबारी औकात जो है उसको कम कर दिया है। शादी हॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, बंद कर दिए हैं। इसके साथ इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। जबकि 31 जुलाई तक तालीमी इदारे भी बंद कर दिए। बिल्कुल, वैक्सीन की भी बात आप तक पहुंचा देते हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जारी है और मुहिम में तेजी का ऐलान किया गया है। अमरीकी वैक्सीन मोडर्ना की 30 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंची। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में भी बताया था। उसके अलावा साइनोफार्म की 8 लाख खुराकें उनकी खेप भी आ गई है। इसके साथ साथ पंजाब के 5 अजला में डोर टू डोर वैक्सीनेशन मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। NCOC के सरबरा असद उमर का दावा है कि अगस्त के आखिर तक तमाम बड़े शहरों की 40% आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इस पे मजीद क्या सूरत हाल है, कोरोना की टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या तज्जिया हमारे सामने और क्या स्टैट्स हमारे सामने रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च भी मौजूद है वायरस की म्यूटेशन के हवाले से। उनसे इस हवाले से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में हमारी रिसर्च क्या कह रही है और क्या कोई रिसेंट स्टैट्स भी हैं इसको लेकर हमारे पास? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जैसे जैसे आपने देखा कि पिछले 1.5 साल के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट्स आए हैं, इसके मुख्तलिफ शक्लें आई हैं इस वायरस की। पहले चाइनीज वायरस था, फिर अल्फा आया जो कि बरतानिया से आया, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका, फिर गामा आया ब्राजील, और फिर डेल्टा इंडिया से और डेल्टा प्लस इंडिया से। तो जो भी वेरिएंट आता है वो पिछले वाले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये वाला जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जो है, ये तकरीबन 1200 गुना ज्यादा वायरल लोड है इसमें उस चाइनीज वायरस के मुकाबले में जो शुरू में आया था। मतलब ये है कि एक आदमी आपसे 8 फुट दूर बैठा है और पुराने चाइनीज वायरस से बीमार है, वो खांस रहा है, और यही अगर मौजूदा वायरस का एक आदमी बैठा है और खांस रहा है तो ये बराबर होगा 1200 ऐसे लोगों से जो आपके चारों तरफ 8 फुट बैठे हुए हैं और खांस रहे हैं उस पुराने वायरस के मुकाबले में। तो वायरल लोड इसका जो है 1200 गुना ज्यादा है, और यही वजह है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत तेजी से हमला कर रहा है, और जहां गया है दुनिया में छा गया है। इंडोनेशिया देखें, बांग्लादेश देखें, दूसरे ममालिक। कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो जमीर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, जो मैंने ही इत्तेफाक से अपने वालिद के नाम से कायम किया था, इसके अंदर हम रोजाना की बुनियाद पर और हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस जो शक्लें बदल रहा है, इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो कराची में हमने देखा है कि 70% से ज्यादा इस वक्त जो है वो डेल्टा है, 26% जो है वो डेल्टा प्लस और दूसरे वायरसेस का मिक्सचर है। तो डेल्टा प्लस क्या है? जिस तरह से आपने डेल्टा के हवाले से तो एलैबोरेट किया, ये डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा प्लस में कुछ डेल्टा से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ और तब्दीलियां आ गई हैं। ये देखें, कांटे नुमा होता है, छोटा सा फुटबॉल की तरह होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं। वो कांटे जो हैं उसमें खास प्रोटीन्स होते हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, और उनके जरिए ये खलियों के अंदर एस रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे हमला करता है, अंदर दाखिल होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो वहां अगर कांटे जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं, ज्यादा उनमें काबिलियत हो जाए बाइंडिंग की, बनने की इंसानी खलियों के रिसेप्टर से, तो ये जो है ये डेल्टा प्लस जो है इसके अंदर वहां पर कुछ और तब्दीलियां आ गई हैं, जेनेटिक तब्दीलियां। अब जिस तरह से आपने कहा जेनेटिक तब्दीलियां तो आई हैं, अब एहतियात क्या है? जो पहले जिस तरह से हम एहतियात कर रहे थे, मजीद हमें इसमें मजीद कॉन्शियस होने की जरूरत है। बात यह है कि अभी आपको वैक्सीनेशन लगते हुए अभी तक तकरीबन 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगे हैं। ये जब तक 15 या 20 करोड़ तक पहुंचते हैं तो उसमें तो 8 से 12 महीने या शायद और भी लंबा अरसा लग सके। तो वैक्सीन लगवाना जो है, जितनी लग सकती है आप जरूर लगवाएं, उससे प्रोटेक्शन हो जाती है, लेकिन इतनी पूरे मुल्क में लग नहीं सकती। तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो ये कि आप दूर रहें, बंद कमरों के अंदर लोगों से मिले नहीं, अगर मिले तो SOPs का सख्ती से फॉलो करें। वही एहतियात है जो दूसरे
पहले फॉर्म्स के वायरसेस थी, लेकिन उसकी ज्यादा सख्ती से अमल करना है। डॉक्टर साहब, एक हमें ये भी बताइएगा कि हमारी रीसेंट रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हुआ है या जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उसमें कितनी शरह है दोबारा से कोविड होने की? क्या इस हवाले से कोई डाटा है हमारे पास? ये हवाले से कोई डेटा नहीं है कि जितने लोगों को कोविड जो वैक्सीनेट हुए हैं उनको दोबारा कोविड कितना हो गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको दूसरी दफा और फिर तीसरी दफा भी कोविड हो सकता है, लेकिन एक हद तक आपका दिफा ज्यादा बेहतर हो जाता है, तो इस वजह से उसकी शिद्दत तरह कम होती है। अच्छा, एक टेक्निकलिटी है, मैं चाहता हूं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए पूछ लिया जाए कि वैक्सीन भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाती है जो कि कहना चाहिए कि रेजिस्ट करती हैं कोविड के मुकाबले में और हमें महफूज रखती हैं। सो हैपन्स जब हमें कोविड होता है तो हमारे अपने जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है, तो एंटीबॉडीज दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं। तो वैक्सीनेशन की सूरत में बनने वाली एंटीबॉडीज क्या उन एंटीबॉडीज से मुख्तलिफ हैं जो कोविड के बाद बनती हैं, इसलिए हम वैक्सीन लाजमी करार देते हैं इवन अगर किसी को कोविड हुआ हो तब भी? जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हर वैक्सीन जो है वो एक खास तरीके से तैयार की जाती है। कोई वायरस को कमजोर करके तैयार की जाती है, कोई वायरस का एक छोटा सा प्रोटीन हिस्सा लेकर उसके बुनियाद पे तैयार की जाती है, और भी दूसरे तरीके हैं। मैसेंजर आरएनए के जो वैक्सीन हैं वो और तरीके से बनाई जाती हैं। तो हर वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जाती है और ये मुख्तलिफ है उन एंटीबॉडीज से। जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं इन वैक्सीन के नतीजे में, वो मुख्तलिफ है उन एंटीबॉडीज से जो नेचुरल अटैक के बाद डेवलप होती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। और ये असल में एक चीज समझने की है जो मैं बता दूं कि ये 4 तरीकों से ये अपने आप को बचा रहा है। एक तो ये हमला जल्दी तेजी से कर रहा है, फिर ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से कर रहा है, तीसरे आपके दिफाई निजाम को धोखा दे रहा है, और चौथा जो है जो सबसे ज्यादा ये बहुत तेजी से आपके लंग्स और इंटेस्टाइन पे हमला कर रहा है, और इसी वजह से आपको एहतियात करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें इस हवाले से बताया, और यही बात डॉक्टर एग्जैक्टली, और बहुत तेजी से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है जिसमें बहुत सारी इकसाम और भी हो रही है, तो इसलिए आपको एहतियात करनी है। वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहें। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।